ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? रात के समय में जिनकी ड्यूटी है उनके बिना मतलब ये सारा व्यवस्था चल रहा है। मेरा मारा मुंह के ऊपर यार, इसने ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? जो ड्राइवर था मेरे को मारा कैमरे के सामने, बोला इधर क्यों आया। डेंजर जोन में वो आता है, ठीक है, तो उसका 10,000 का चालान कटेगा। चेक पोस्ट को वसूली पोस्ट बना दिया गया है। जितना भी भ्रष्टाचार कर लीजिए, लेकिन देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के कैमरे से नहीं बच पाइएगा। नमस्कार, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देशवा न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म और देशवा ट्रांसपोर्ट के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि जिस तरीके से भारत के बहुत सारे जिलों से और बहुत सारे राज्यों से देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के पास कॉल आ रहा था, मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि ग्राउंड लेवल पे जाके उसकी रिपोर्टिंग करूं, चाहे चेक पोस्ट से संबंधित बात हो, चाहे पुलिस से संबंधित बात हो, या जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे देशवा न्यूज हो या देशवा ट्रांसपोर्ट हो, हर संभव कोशिश करता है कि ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग उसका किया जाए। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं लाइव आके आप लोगों को एक चेक पोस्ट की खबर दिखाऊंगा, तो आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरा नाम है धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज। चलिए आपको लेके चलते हैं गोपालगंज जिला, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने बोला कि गोपालगंज में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। बिल्कुल है, हमारे कैमरे ने कैद भी किया है, और जो चीज देखने में आया वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन सैकड़ों करोड़ का घोटाला, सैकड़ों करोड़, जी हां, हो सकता है हजारों करोड़ में हो, लेकिन क्योंकि कोई आकलन तो नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने आकलन किया 2 दिन 3 दिन जाने के बाद। और ये बिहार के एक चेक पोस्ट की कहानी नहीं है, ये लगभग बिहार के हर उस चेक पोस्ट की कहानी है जहां पे एनएच पे बैरिकेटिंग लगा के गाड़ियों को चेक किया जाता है जी, जहां पे मैकेनिकल के नाम पे, जहां पे हाइट के नाम पे, जहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की सुसंगत धाराएं जो नहीं लगनी चाहिए, वो धाराएं लगा के जब ड्राइवर से, खलासी से, या जो भी गाड़ियां एनएच से गुजरती हैं बिहार होते हुए, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा कार्य क्षेत्र भी बिहार है, तो मैं बिहार पे फोकस करूंगा। तो जिस तरीके से सारा मामला समझ में देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज को आ रहा है, मैं और मेरे साथी कौशिक जी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग उस पर किया, रात के 2 बजे किया, लेकिन ढाक के 3 पात हुआ। कहते कहते बिहार सरकार और शासन प्रशासन से आखिरकार नतमस्तक हो जाना पड़ा। लेकिन इन चेक पोस्टों की अवैध वसूली, जी अवैध वसूली की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो आप चले जाइए कैमूर, या चले जाइए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला चेक पोस्ट डालकोला जी, किसी भी कोई भी चेक पोस्ट ऐसा नहीं है जहां पे सैकड़ों करोड़ की वसूली नहीं है। लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी, और जिला परिवहन पदाधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, या मंत्री महोदया हो, या परिवहन के बड़े बड़े एसी चैम्बरों में बैठने वाले महानुभाव हुजूर सब हो, आप जिस तरीके से आपके पदाधिकारी नंगा नृत्य करते हैं बैठ के चेक पोस्ट पे, उन पे लगाम कैसे लगे। और देशवा ट्रांसपोर्ट ने और देशवा न्यूज ने लगातार कोशिश किया कि उन पे रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बैठे हुए लोग, एक मतलब मामूली सा क्लर्क हो या प्यून हो, वो एसी गाड़ी में एसी ड्राइवर है कि बैठा हुआ है, पैसा वसूल रहा है, और जबकि डिजिटल जमाना है, उसके बाद उनको पेपर चाहिए। डिजिटल जमाने में पेपर लेके एसयूवी पे रखना है, एसयूवी पे पेपर रख के फिर लोगों को दिखाना है कि भाई पैसा दो, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये है। उसमें डीटीओ के गुर्गे भी शामिल रहते हैं, उसमें एमबीआई या ईएसआई के गुर्गे भी शामिल रहते हैं, और वो लोग खुद शामिल रहते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं गोपालगंज का भलथड़ी चेक पोस्ट है, जहां पे लाख कोशिशों के बाद ये सैकड़ों करोड़ की वसूली बंद नहीं हो रही है। और देशवा ट्रांसपोर्ट जब इस मामले पे बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करता है तो वो लोग कन्नी काटते हैं। कुछ जिला परिवहन पदाधिकारी, जो मैं आज 1 सप्ताह पहले लगातार 3 से 4 दिनों तक डालकोला चेक पोस्ट पे था, दिन रात हर संभव देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट का रहता है कि आपको उन सभी समस्याओं से रूबरू करवाया जाए जिन समस्याओं को स्थानीय मीडिया या स्थानीय लोग बताना नहीं चाहते हैं, चाहे डर के मारे हो या वो अपना कर्तव्य नहीं करने चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं धीरज पराशर और हमारी पूरी टीम जनता की सेवा में और भ्रष्टाचार मिटाओ इस अभियान में लगे हुए हैं। जिस तरीके से दालकोला चेक पोस्ट पे
वसूली होती है वो मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। लेकिन दालकोला चेकपोस्ट से संबंधित भी जो बातें हैं, जबकि वहां के जिला परिवहन पदाधिकारी पर एक महिला के द्वारा गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस महिला से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। जी जी, मैं आप ही से कह रहा हूं, हमारे दर्शक लोग सुनिए और इस बात को समझिए, जिस तरीके से उस मामले को अब किस तरीके से दबाया गया, ये तो महिला ही बोलेगी। जब महिला बोले गोपालगंज चेक पोस्ट वही चेक पोस्ट जहां धड़ल्ले से काला धंधा होता है और लोगों का खून चूसा जाता है, लेकिन अब काले खेल से रंगीन नोट कमाने वाले इस पूरे गैंग का खुलासा हो चुका है। देशवा न्यूज इस गैंग के हर एक शख्स का बारी बारी से पर्दाफाश कर रहा है। इसी कड़ी में देशवा न्यूज आज जो खुलासा करने वाला है उसे देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि गोपालगंज चेक पोस्ट पर महज रंगीन नोट कमाने का काला खेल नहीं होता है, बल्कि यहाँ रातें भी रंगीन की जाती है। यकीन नहीं हो रहा हो, आप खुद ही ये तस्वीर देख लीजिए। तो देखा आपने, बाहर अंधेरी रात है लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का केबिन गुलजार है, बाहर गाड़ियों की कतार है जबकि अंदर रंगीन हवाओं की बयार है। चेक पोस्ट पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो मॉनिटर ये सारी कहानी बयां कर रहा है। जाहिर है ये सुविधा कंप्यूटर ऑपरेटर ले रहे हैं। ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर, हम कहाँ गुंडा है सर। जिस तरीके से आप अवैध वसूली देख रहे थे, ये डीटीओ के गुर्गे थे जो डीटीओ साहब की अवैध वसूली करके उनके दरवाजे तक, उनके तहखाने तक पहुंचाते हैं। और मैं एक डीटीओ की बात क्यों करूं, जब बात उठता है तो बिहार में लगभग 5 से 6 ऐसे चेक पोस्ट हैं जहां पे जिलाधिकारी या जिला परिवहन पदाधिकारी खुद तो नहीं जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा गुर्गों को बहाल किया जाता है जो मंथली बेसिस पे है। और जिस तरीके से वो अपना काम करते हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं, वो सुनने में मिलता है। मैं आपको गोपालगंज चेक पोस्ट की भी स्थिति दिखा रहा हूं। चलिए पहले गोपालगंज में हो रही अनियमितताओं को दिखाते हैं और पहले शुरू करते हैं यहां पे हो रहे रासलीला से जो चेक पोस्ट के अंदर चल रहा है। चलिए हम अपने टीम से बोलेंगे कि रासलीला दिखाइए, जहां से चेक पोस्ट पे रासलीला चल रही है। देखिए कौन सी मूवी वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि माल आ रहा है। गोपालगंज चेक पोस्ट वही चेक पोस्ट जहां धड़ल्ले से काला धंधा होता है और लोगों का खून चूसा जाता है, लेकिन अब काले खेल से रंगीन नोट कमाने वाले इस पूरे गैंग का खुलासा हो चुका है। देशवा न्यूज इस गैंग के हर एक शख्स का बारी बारी से पर्दाफाश कर रहा है। इसी कड़ी में देशवा न्यूज आज जो खुलासा करने वाला है उसे देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि गोपालगंज चेक पोस्ट पर महज रंगीन नोट कमाने का काला खेल नहीं होता है, बल्कि यहाँ रातें भी रंगीन की जाती है। यकीन नहीं हो रहा हो, आप खुद ही ये तस्वीर देख लीजिए। तो देखा आपने, बाहर अंधेरी रात है लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का केबिन गुलजार है, बाहर गाड़ियों की कतार है जबकि अंदर रंगीन हवाओं की बयार है। चेक पोस्ट पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो मॉनिटर ये सारी कहानी बयां कर रहा है। जाहिर है ये सुविधा कंप्यूटर ऑपरेटर ले रहे हैं। तो जिस तरीके से रासलीला चल रहा था वहां पे, और वो रासलीला देख के आपको क्या लग रहा होगा, आपके द्वारा कमाए गए पैसों का गुलछर्रा उड़ा के ये भिन्न भिन्न प्रकार की मूवियां देखते हैं बैठ के। और उसके बाद मैं फिर से कहता हूं, ये एक जिले की बात नहीं, गोपालगंज भलथरी चेक पोस्ट की बात नहीं की करूं, मैं बात करूंगा दालकोला चेक पोस्ट की भी, मैं बात करूंगा रजौली की भी, मैं बात करूंगा गया की भी, और नवादा, और जहां भी बिहार में चेक पोस्ट है मैं हर जगह की बात करूंगा। लेकिन जिस तरीके से अवैध वसूली का खेल चल रहा है, ड्राइवरों को मारा पीटा जाता है, ड्राइवरों के द्वारा लाख गिरगिराने पे, उनको रिक्वेस्ट करने पे बदतमीजी उनके द्वारा की जाती है, परिवहन के बैठे हुए पदाधिकारी और उनके मुस्टंडों के द्वारा जिस तरीके से उनको पीटा जाता है। अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से परिवहन के पदाधिकारी, गोपालगंज डीटीओ का गुंडा वहां बैठ के जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है, आप उसको देखिए और ये समझिए कि वो गुंडा यहां पे बैठ के कर क्या रहा है। इसका नाम, ये अपना नाम अवधेश तिवारी बता रहा है। और जब इस मामले पे हमने बात करने की कोशिश की जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज से,
तो मत पूछिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की खबर बताता हूं। ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? ड्राइवर है कि गुंडा है? ड्राइवर है सर। ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? ड्राइवर है कि गुंडा है? ड्राइवर है सर। ये नजारा किसी दंगल के मैदान का नहीं, बल्कि गोपालगंज चेक पोस्ट का है। जी हां, सही पहचाना आपने। वही चेक पोस्ट जहां सालों साल से लूट का धंधा चला आ रहा है। चेक पोस्ट को वसूली पोस्ट बना दिया गया है। यहां खड़ा दलाल पैसा नहीं देने पर लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। यकीन नहीं हो रहा हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। मेरा मारा मुंह के ऊपर यार। मारा? इसने नहीं मारा सर, हम कहाँ कर सर? मारा मेरे को। ये इतने आदमी क्यों बोल रहा है? तो सुना आपने, लाल टी शर्ट में खड़ा ये दलाल किस कदर गोपालगंज चेक पोस्ट पर दबंगई कर रहा है। ड्राइवरों को पीटने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहां कई लोगों के साथ मारपीट की गई है। गोपालगंज चेक पोस्ट पर हो रही गुंडई की कहानी बताने वाले कई हैं। इनकी फहरिस्त बेहद लंबी है, लेकिन लाल टी शर्ट में खड़ा ये ढीठ शख्स सफेद झूठ बोल रहा है कि उसने कोई मारपीट नहीं की है। चार चक्कर पहले मैं गया, मेरे को मारा इन्होंने। दो ड्राइवर था, मेरे को मारा कैमरे के सामने। बोला इधर क्यों आया है? गुंडागर्दी आपके साथ की है? किया क्यों नहीं? सर के साथ होता है। ड्राइवर पिट के जाता है यहाँ से सर। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है, 500 नहीं लेते और कोई ऐसा दिन नहीं है। यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं होती है। हमारे सामने गुंडागर्दी होती है, हमारे सामने सारा काम होता है। कौन कहता है सारे ड्राइवर सब लुखे हो रहे? 500 रुपए देके जाने के मैं तो 4 साल बाद आया हूँ। रुक रही है यहाँ पे, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है। अब तो कोई गाड़ी नहीं रुक पा रही है। ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? ड्राइवर है कि गुंडा है? ड्राइवर है सर। आप इसको क्यों मारे? नहीं मारे हैं सर, हम यही बोले 13 फीट गाड़ी आप हाइट कटाइए। आदमी यहाँ पे बेवकूफ खड़ा है। हम आगे इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन पहले इस लाल टी शर्ट वाले का नाम और काम जान लीजिए। अवधेश तिवारी सर मेरा नाम। अवधेश तिवारी जी सर। क्या है आप? ड्राइवर हैं सर। किस गाड़ी? तो सुना आपने, इस गुंडे का नाम है अवधेश तिवारी और काम ड्राइवरी। लेकिन ये गोपालगंज चेक पोस्ट पर क्या करता है भाई? तो ये यहां अफसर बन बैठा है। यही अवधेश तिवारी गाड़ियों का पेपर चेक कर रहा है और फाइन काट रहा है। और तो और गाड़ियों का हाइट भी ड्राइवर अवधेश तिवारी ही चेक कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा हो तो खुद ही सुन लीजिए। जैसे इसका गाड़ी का 13 फीट सर हाइट है। इस गाड़ी का मैकेनिकल कटा के रखे हैं। जैसे नॉर्मल जो गाड़ी होता है उसका मैकेनिकल करके जाता है। इनको मैं बोला कि 13 फीट गाड़ी है भैया, आप साइड कर लीजिए, जाके हाइट कटाइए। नहीं कटा रहा है, आगे बढ़ कर रहा है। हम बोले कि इनको मारा नहीं सर, हम खाली ऐसे बोले कि इसने कहा फीता डाल के नाप लो, मेरी गाड़ी 13 फीट है। तो सुना आपने, ये किस कदर गाड़ियों के हाइट और फाइन की बात कर रहा है तो ड्राइवर, लेकिन बन बैठा है जिला परिवहन विभाग में अफसर। ड्राइवर बोल रहा है कि गाड़ी का पेपर हम चेक करेंगे। और फिर से मैं कहता हूं, ये एक चेक पोस्ट की कहानी नहीं है, लगभग हर चेक पोस्ट की कहानी है। ड्राइवर वहां पे लाल टी शर्ट में खड़ा है अवधेश तिवारी। डीटीओ साहब पहले इनकार करते हैं कि मेरा ड्राइवर नहीं है, बाद में बोलते हैं कि हम हमारा ड्राइवर है। और मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं अपने दर्शकों को कि ये चेक पोस्ट जो है ना, इस पे टेंडर होता है। ठेका समझते हैं ना, ठेका। जैसे ठेका लगाया जाता है वैसे ही चाहे गोपालगंज चेक पोस्ट हो, चाहे कैमूर हो, चाहे बिहार का पूर्णिया का दालकोला चेक पोस्ट हो, इस सब जगहों पे ठेका निकलता है कि फलाना पदाधिकारी को फलाना पैसा, फलाना पदाधिकारी को फलाना पैसा, फलाना पदाधिकारी को फलाना पैसा। जो मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा भी, जब देशवा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंचती है और जब सवाल जवाब होने वहां पे लगता है, तो डीटीओ साहब के, फिर से मैं कहूंगा, क्लर्क है या जो भी व्यक्ति वहां पे है, कन्हैया लाल उनका नाम है। कन्हैया लाल जी से जब सवाल जवाब देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट करने लगता है, तो फिर उनका जवाब सुनिएगा तो आपको हंसी भी आएगा और आपको इस तरीके से मतलब बरगलाने की कोशिश वो करते हैं, वो सुन लीजिएगा ना, आपको हंसी तो आएगा ही, गुस्सा साथ साथ आएगा।
कन्हैयालाल जी का कुछ बाइट सुनाया जाए। जिस तरीके से कन्हैयालाल जी बोल रहे हैं, तो मैं अपनी टीम से बोलूंगा कन्हैयालाल जी का बाइट लगाए। प्लेन गाड़ी का वो कटता है उसमें कितना मैकेनिकल का धारा कितना है? 177 179 कटता है वो। 170-179। हाँ। टेक्निकल होता क्या है? वैसे हम जब से आए हैं तो मैकेनिकल के ही वर्ड हम जान रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हाँ। तो होता क्या है, क्या होता है आप जान रहे हैं? आपको हम हाँ। आपको बता देंगे कैसे ऐसे क्या होता है। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़ने लिखने के बाद ही यहाँ आए होंगे। इसका मैकेनिकल क्या होता है हम भी जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं। विशेष तो हम भी नहीं बता सकते हैं। MBI साहब बताया कि नहीं मैकेनिकल 1 का कटना है 2500 का, तो मैकेनिकल उसमें एक महीना का 200 चलेगा। मैकेनिकल कराने के बाद 1 महीना कंटिन्यू उसका वैलिड रहता है वो। ऐसा क्या उसका अपराध है कि मतलब मैकेनिकल उसका कट जाता है? 200 अपराध उसका मतलब क्या देख करके आप लोग मैकेनिकल काटते हैं? प्लेन से हाइट नहीं है, हाइट नहीं अगर है तो मैकेनिकल के रूप में उसको काटते हैं। मैकेनिकल शब्द क्या है इसको हम जानना चाहते हैं कि हम भी अभी तक हाँ, विशेष तो हम भी गाड़ी में कुछ हाँ। नुक्स होगा ना कुछ तो उसमें फॉल्ट होगा। मैकेनिकल का मतलब मेरे समझ से तो कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट निकाला जाएगा। मतलब तभी ना क्या हम- फॉल्ट रहता है कि आप लोग मैकेनिकल काटते हैं? फॉल्ट तो ऐसा कुछ नहीं, प्लेन जैसे करने का मतलब ऊपर हाइट नहीं है, ठीक है, तो हम बस उसको हम मैकेनिकल समझते हैं, ठीक है। ये तो ये हुआ ना कि हाँ। खामी नहीं है तो हाँ, मतलब यही ना सिर्फ वो एक तरह से टैक्स के रूप में उसको काटते हैं। तो सरकार को रेवेन्यू जाना चाहिए किसी हाँ, प्रकार से। हाँ। जो टारगेट है हाँ, टैक्स के रूप बस, में, हाँ बस वही है। टैक्स के रूप में सरकार को रेवेन्यू जाना बस चाहिए। बस बस 2500 कितना का कटता है? 2500 का कटता है। 2500 का। तो मतलब यूपी तरफ से जो गाड़ी आएगी वो कटवाएगी। हाँ, वो कटवाएगी वो 2500 का। नहीं मेरा हाँ, हाँ, बोलिए। चाह रहा हूँ सर। हाँ। कहने का मतलब ये है कि हाँ। जैसे कि आप लोग रेवेन्यू जो लेते हैं हाँ। हाइट दिखा करके लेते हैं। हाँ। मतलब कि हाइट उसका मतलब ये है हाँ। ज़्यादा है, हाँ। जो निश्चित होना चाहिए उससे ज़्यादा है, हाँ। तो उस पर आप लोगों ने वो किया, हाँ, चार्ज किया। ठीक है। लेकिन अगर हाइट नहीं है और तो उसके बाद मैकेनिकल आप लोग लगाते हैं तो बिना दोष का ये तो मतलब एक तरह से टैक्स के रूप में उसको ले लेते हैं, और क्या। इसको हाँ भाई इसको टैक्स इसका गाड़ी का लेना चाहिए, उसको टैक्स उसका लेते हैं 2500 रुपये का, जो 1 महीना का वैलिड होता है वो। 1 महीना तक फिर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताइए कन्हैया जी, जैसे सपोज कीजिए कोई 18 चक्का टेलर जा रहा है, मतलब कोई भी टेलर जा रहा है, उस पर JCB जा रहा है, ठीक है, तो उसका आप लोग कैसे मापदंड तय करते हैं कि कितना हाइट है, कितना क्या है, कैसे मापदंड तय होता है? जैसे JCB जा रहा है तो जैसे बॉडी है, ठीक है, बॉडी से अगर बाहर होता है, ठीक है, तो वो डेंजर जोन में वो आता है, ठीक है, तो उसका 10,000 का चालान कटेगा। अब JCB का मान लिया सिर्फ बॉडी के अंदर अगर है तो 5,000 का लेगा, उसमें ओवर हाइट में हो जाता है वो। अच्छा इसका कोई जैसे आप MBI साहब का नाम लिए को बताएं कि मैकेनिकल वगैरह वो कटवाना है, इसमें MB एक्ट में कोई प्रावधान है कि जैसे आप बोले 10,000 का फाइन उसका कटना चाहिए? MB एक्ट में कोई प्रावधान है कि चौलाई का मतलब क्या उसमें बताना? वो विशेष MB एक्ट के लिए तो MBI है, जो कि विशेष मतलब इसमें क्या है वो बता सकते हैं। नहीं आप लेखापाल हैं। अच्छा ये सब जो आप लोग करते हैं, परिवहन विभाग से कोई चिट्ठी निर्गत है इसका, लेटर मैकेनिकल के लिए या हाइट के लिए कुछ है लेटर सरकार की तरफ से प्रावधान, या आपके विभाग की तरफ से कुछ प्रावधान है इस तरीके का? उसका तो फाइन का तो लेटर रहता ही है कि इतना में ये इस सेक्शन में इतना काटना है, वो तो रहता ही निर्धारित, वो सेक्शन के हिसाब से ही जो भी कटता है। लिखित में जो आदेश नहीं है उसके बावजूद ये भिन्न भिन्न प्रकार के एक्ट पता नहीं कैसे पैदा करते हैं। एक बहुत अच्छा कहावत भी याद इसमें आ रहा है परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के लिए, अगर आप डर गए तो सारा धारा आप पे चढ़ जाएगा। अगर ट्रक मालिक डर जाएगा तो सारा धारा चढ़ जाएगा, और अगर आप अड़ जाइएगा ना तो दुम दबा के भाग जाएंगे। ये सिर्फ बिहार के परिवहन विभाग ने, लगभग देश के हर परिवहन विभाग की कहानी है। और जिस तरीके से परिवहन विभाग में बैठे हुए पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार हिलता है ना नाव की तरह, लेकिन सुनामी आए कि आंधी आए कि तूफान आए, कोई भी सरकार रहेगा, कोई भी पदाधिकारी आएंगे, कोई भी जज आएंगे, कोई भी कमिश्नर आएंगे, कोई भी आयुक्त आएंगे, कोई फर्क इनको नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनको पता है कि हम हैं सबसे बेस्ट। और ये बेस्ट जो है ना बहुत इनके कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाता है। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों से मैं कहना चाहता हूं कि दालकोला चेकपोस्ट पर जब मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द,
क्योंकि मैंने वहां बहुत सारा वीडियो बना लिया है, मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। उसमें देखिएगा कि दालकोला के दलदल से किस तरीके से पैसों का कमल खिलता है और किस किस पदाधिकारियों को कितना पैसा जाता है, चाहे वो पूर्णिया में बैठे हुए बड़े पदाधिकारी हो या उनसे थोड़े से छोटे जो आईएएस आईपीएस नहीं कंपीट कर पाए, वो छोटे पदाधिकारी हो जिनका महिलाओं के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने का एक मामला भी सामने आया था, उनका महिलाओं के साथ चक्कर था और महिला ने उन पर केस भी किया था। पता नहीं वो केस कैसे बंद हो गया, लेकिन देशवा ट्रांसपोर्ट उसकी तह में पहुंच चुका है, देशवा ने उसकी तह में पहुंच चुका है। और जब ऑपरेशन देशवा शुरू होता है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी दुम दबा के भाग जाते हैं। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे दालकोला चेकपोस्ट की तमाम उन अनियमितताओं को लेके जिसके बारे में ना आप सुने हैं और ना देखे हैं, लेकिन ड्राइवर सब देखे हुए होंगे और सुने भी होंगे। लेकिन उसके बावजूद इन भ्रष्टाचारियों का, जिला परिवहन पदाधिकारी का, जहां के भी चेक पोस्ट के हों, दालकोला ही क्यों, मैं बात करूंगा कैमूर का भी, मैं बात करूंगा रजौली का भी, मैं बात करूंगा गया की भी, जहां के जिला परिवहन पदाधिकारियों ने ठेका दे के रखा है कि 25 मेरा, 50 तुम्हारा, 60 तुम्हारा, 80 मेरा, और ऊपर बैठे हुए लोग जब भिन्न भिन्न प्रकार से एक लेटर निकालते हैं, एक पत्र निकालते हैं। मैं सभी मुद्दों पे आऊंगा क्योंकि देशवा ट्रांसपोर्ट स्पेशल खोला ही गया है कि ट्रांसपोर्ट संबंधी जो भी समस्याएं हैं, आप उन बाइट को पहले सुनिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। रात के समय में जिनकी ड्यूटी है उनके बिना मतलब ये सारा व्यवस्था चल रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर और आपके किरौनी है ना, आपके भरोसे पे ये गोपालगंज चेक पोस्ट चल रहा है। कौन सा है? कुचायकोट। हाँ, जलालपुर। जलालपुर कुचायकोट। हाँ, आप दोनों के भरोसे ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। ऑथराइज हम मेरे नाम से है और किया गया है ना कि हम यहाँ पर। आपको ऑथराइज किसने किया है? डीटीओ साहब। लेटर दिखाइए। दिखा देते हैं, लेटर दिखाएंगे आपको। बिना लेटर का तो हम है नहीं यहाँ पे, लेटर है हमारे पास। दिखा दीजिए श्रीमान निवेदन है, या व्हाट्सएप पे है तो हमको भेज दीजिए। मेरे पास लेटर है आपका, आपके विभाग का लेटर मेरे पास है। अभी परिवहन पदाधिकारी मतलब डीटीओ साहब जो सर्वा जिला के होते हैं परिवहन के, उनकी जिम्मेदारी अभी पर थी, अभी ड्यूटी उनकी थी, तो वो एसी में लगता है सोए हुए हैं। नहीं, मोटा बंडल जाता है उनके पास। नहीं, उनके जगह पर वो हमको उनके जगह पे आप सैलरी उठाने के लिए जाते हैं। नहीं, वो अभी मेरा विषय है। कौन ऑथराइज कर दिया? ऑथराइज कर देगा, आप सैलरी उठा लीजिए, वहाँ जाकर सैलरी उनका उठा लीजिएगा। कन्हैया बाबू, किसने ऑथराइज कर दिया? डीटीओ साहब ने क्या? सैलरी आप उठा लीजिएगा उनका। आपको दिखा रहे हैं ना, आप भी किसी को ऑथराइज कर दीजिए, आपको होने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। मेरे पास वो लेटर है ना? जी जी, मेरे पास वो लेटर है। बोलिएगा तो दिखा देंगे हम आपके बारे में, आपके विभाग के बारे में सारा सूचना लेके उसके बाद यहाँ आए ना। आप बोले बालू गाड़ी नहीं जाती है, आपके नज़रों के सामने से हमने बालू गाड़ी पकड़ के दिखा दिया। TRL कंपनी की गाड़ी जा रही थी, आपने मेरे सामने ऑन कैमरा बोला है कि बालू गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जाती हैं। एक भी बालू गाड़ी यहाँ पे देख लीजिए। अरे मालिक, आप भैया बोले उधर से कोई गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। उधर से तो हम नहीं बोल रहे हैं, उधर तो हम चेक नहीं कर रहे हैं, उधर से तो हम चेक नहीं कर रहे हैं ना। क्यों नहीं चेक कर रहे हैं भाई? उधर का वो एरिया पाकिस्तान का थोड़ी ना है, अपने देश का है ना, अपना जुडिक्शन है ना। मतलब आपके कहने का मतलब हुआ, एक तरीके से समझिए, एक सेकंड कन्हैया, बालू गाड़ी जो जा रही थी, मोटा माल पहुंचाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं चेक देखे जाता है? तब ना आप लोग आंख बंद कर लेते हैं सामने से। नहीं, बालू गाड़ी ऐसा था, हम हमारे फुल बत्ता लोड ब्लैक स्कॉर्पियो से सामने वाला आदमी जा रहा था, मैंने आपको बुलाया था, वहाँ से चले आए। ठीक है, हम चले आए, यहाँ पर हल्ला सुनाई पड़ा इसलिए चले आए। अपना गाड़ी है, हम यहाँ के हैं, ऐसा कोई बात थोड़े है। तो कुल मिला के ये समझी जाए कि सारा व्यवस्था यहाँ सही चल रहा है। भैया ऐसा बात मत करिए। किनका है स्कॉर्पियो सर ये? अरे हमारा स्कॉर्पियो था, ब्रोकरी घर है हमारा अपना गाड़ी था भैया। अच्छा, ठीक है, जाइए।
चलिए ठीक है, ठीक आगे बात। कोई बात नहीं। हाँ नहीं, आप ठीक है। जो कर रहे हैं वो करिए। ठीक है दादा, ठीक ठीक हाँ, लेकिन हो गया कि मान लीजिए बेरोजगार है, हम लोग अपना धंधा करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई ठीक। गलती ना, आप भी कीजिए, अपना धंधा करते हैं। कीजिए कीजिए। कन्हैया दा नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए छोटे भाई को। आप देख रहे थे गोपालगंज चेक पोस्ट से देशवा न्यूज़ की रिपोर्टिंग। मैं धीरज परासर पटना से चल के इन ट्रक वालों के लिए काफ़ी मेहनत करके आया हूँ। यहाँ की काफ़ी चीज़ सुनने मिला, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमको देखने को भी मिल गया। आज जो अनियमितताएँ यहाँ पर थी वो देखने को मिला। ठीक है, पदाधिकारी जो यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं DTO साहब वो नहीं थे, उनके अथॉरिटी में कन्हैया बाबू थे। क्या नाम है? कन्हैया लाल जी थे। ठीक है, ये सारी बातें चल रही हैं और भगवान भरोसे सारा व्यवस्था है। कन्हैया जी ने बोला भी है। क्या कन्हैया जी, भगवान भरोसे सारा व्यवस्था है? भगवान भरोसे कैसे हो कर सकते हैं सर? तो चलिए ठीक है। तो आप इसको मामूली शख्स मत समझिए। चेक पोस्ट पे जितने भी बैठे हुए कर्मी रहते हैं, मैंने बहुत सारे कास्टिंग करके लाया हूं। जब आप अगला एपिसोड देखिएगा ना दालकोला वाली, तो उस एपिसोड को देख के आप दंग रह जाइएगा कि कंप्यूटर पे बैठा हुआ ऑपरेटर हजारों हजार रुपए की हर दिन वसूली कर रहा है, और जिला में बैठे हुए पदाधिकारी ESI हो, MBI हो या DTO साहब हो, उनके कान पे जू तो रेंगने की छोड़िए, उनके कानों तक शायद आवाज ही नहीं पहुंच पाता जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ की वसूली होती है। क्योंकि चाहे दालकोला और गोपालगंज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गोपालगंज का चेक पोस्ट बिहार में एंट्री का सबसे मुख्य पोस्ट है और दालकोला चेक पोस्ट निकलने का मुख्य पॉइंट है। तो आखिर गोपालगंज से दालकोला तक रूट जो जाता है, उस रूट में जिस तरीके से परेशानी होती है, जिस तरीके से चेक पोस्ट पे लूट होता है, MBI हो, DTO हो या ESI हो, आप जितना भी भ्रष्टाचार कर लीजिए, लेकिन देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के कैमरे से नहीं बच पाइएगा। क्योंकि आ गया है देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट जो भ्रष्टाचारियों की लगाएगा लगाम और लंका आपकी जला के रहेगा। आपने जितना लूटा है, जितना अभद्र व्यवहार किया है, जितना मारा पीटा है ड्राइवरों के साथ, और जितनी अवैध कमाई आपने करके रखी है, बहुत जल्द दालकोला चेक पोस्ट से धीरज परासर और देशवा की टीम आपसे मिलेगी। धन्यवाद। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही।